तर्फे हार्दिक अभिनंदन. तरी पुढील समालोचन करतील ते निमकर साहेब. धन्यवाद. चलिए मैच की ओर सभी दर्शकों को फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार करते हुए YouTube के माध्यम से मैदान का हर एक क्षण इस टूर्नामेंट का हम आपके पास पेश कर रहे हैं. अर्जुन दादा गोले युवा उद्योजक इनके माध्यम से आयोजित की जा रही इस टूर्नामेंट का अगला मैच बोरगांव विरुद्ध रेनावळे. बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, तन्ना आती हुई 6 रनों के लिए. और इसी 6 रनों के साथ साथ यहाँ पर एक शक्तिशाली स्ट्रोक की मेजबानी हो रही है. धन्यवाद डीजे. सागर, विनोद टू सागर. रेनावळे एनिमल स्पोर्ट क्लब प्रथम टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला. ओवर द विकेट. बढ़िया प्रहार ऑन साइड की दिशा में. यहाँ पर मिड ऑफ पर क्षेत्ररक्षक तैनात थे, उन्होंने कोई भी गलती ना करते हुए एक बेहतरीन कैच बड़ी मछली जाल में फंसा दी. और एक शक्तिशाली बल्लेबाज को पैवेलियन की ओर जाना पड़ेगा. एक अच्छा क्षेत्ररक्षण में यहाँ पर काफी सुधार देखने के लिए मिल रही है. इसके बाद नए बल्लेबाज मैदान की ओर जा रहे हैं जिनका नाम नितिन वाडकर. देखना पड़ेगा अपने टीम को वो क्या संकेत देना चाहते हैं अपने बल्लेबाजी से. ओवर द विकेट अच्छी गेंदबाजी का यहां पर प्रदर्शन विनोद के माध्यम से. स्कोर अभी तक 7 रन 1 विकेट के नुकसान. दो गेंद 1 विकेट के नुकसान और स्कोर हो चुका 7 रन. देखना चाहिए आगे आने वाले समय में ये दो बल्लेबाज अगर बेहतरीन बल्लेबाजी करें तो टीम के लिए एक सम्मानजनक स्कोर जहां पर माना जाता है 50 के आसपास का आगे का अगर स्कोर रखा जाए प्रथम बल्लेबाजी करते हुए तो एक मैच में रोमांचकता पैदा होती है. एक आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक भी प्राथमिक बल्लेबाजी करते हुए हर बल्लेबाज से देखने के लिए मिले तो मज़ा आती है मैच में. और उस मज़ा के और चलते हुए नए बल्लेबाज नितिन. ओवर द विकेट बाउंसर गेंद थी लेकिन यहाँ पर भटकती हुई गेंद कहने पड़ेगा. ऑफ स्टंप के बाहर काफ़ी वाइड का इशारा. 2 हाथ अंपायर बटरफ्लाई स्टाइल में फैलाते हुए दर्शा रहे हैं. वाइड के अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे जा रहा है. 1 रन कुल मिलकर स्कोर 8 रन. विनोद की अगली गेंद नितिन के लिए. बढ़िया फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल. थोड़े से फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास था लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं किया. गेंद को छोड़ा सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. यहां पर क्षेत्ररक्षण पावर प्ले का शतक चलता हुआ पावर प्ले की ओर चलती हुई. पॉइंट कवर पॉइंट मिड ऑन मिड ऑफ और फुल टॉस गेंद थी. फुल टॉस के ऊपर कुछ प्रहार कर नहीं पाए, केवल बल्ला घुमाया. संपर्क मिलाप होना चाहिए. बल्ला और गेंद का आप अगर मिलाप करते हो तो पावर प्ले के दरमियान रनों की गति बढ़ती है. यहां पर देखना पड़ेगा पूरा पावर प्ले आउटफील्ड खाली है. यहां पे देखना पड़ेगा मिड ऑफ के ऊपर से गेंद खेला. 1 रन तब तक पूरे करते हुए इसी 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है. 9 रन 1 विकेट के नुकसान. तुझं लक्ष फक्त समोर ठेव बेटा. बोलू नकोस फक्त. इस ओवर की अंतिम गेंद होगी.
विक्रम को विक्रम करना पड़ेगा अंतिम गेंद पर। कहीं ना कहीं बेहतरीन स्ट्रोक खेलने का प्रयास, थोड़े से फ्रंट फुट पर आके गेंद को छोड़ा पीछे से लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे जा रहा है 1 रन, और इसी 1 अंक से स्कोर 10 रन। बोरगांव विरुद्ध रेनावळे, ये दो टीम के बीच यहाँ पे संघर्षमय मुकाबला सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तक इस ओवर की अंतिम गेंद, अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी। डी जोन में गेंद जाने के बाद 1 रन, इसी 1 अंक से स्कोर पहुंचा 11 रन 1 विकेट के नुकसान। एक ओवर समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान। चलिए, अंपायर समय ज्यादा ना दीजिए, अगला मैच भी हमें खेलना है, इसलिए हर खिलाड़ी को चेतन रखें, जागरूक रखें, समय के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्यारे दोस्तों, समय किसी के लिए रुकता नहीं। एक ओवर समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान। दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर आते हुए नए गेंदबाज सुधीर जी, देखना पड़ेगा सुधीर कहीं ना कहीं अच्छी गेंद, कवर के ऊपर से खेला, गेंद जा रही है स्वीपर कवर के दरमियान, दंदनाती हुई सीमा रेखा के करीब, 2 खिलाड़ी पीछे, और यहां पर एक अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने के लिए मिला। 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, काफी रफ्तार के साथ गेंद भी जा रही थी, लेकिन यहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर क्षेत्ररक्षण खड़े थे, जाकर स्वीपर कवर दरमियान अच्छा क्षेत्ररक्षण, गेंद को रोका, 4 रन रोकने में कामयाबी हासिल की। इसी 4 रन रोकने के बाद अभी तक स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दूसरी ओवर की 1 गेंद समाप्त, 14 रन 1 विकेट के नुकसान। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला यहां पर कहीं ना कहीं परिवर्तन करते हुए राउंड द विकेट कर रहे हैं अभी गेंदबाजी। बाएं हाथ के गेंदबाज अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राउंड द विकेट ही गेंद डालना काफी जरूरत होती है, और उसी के अनुसार राउंड द विकेट। बढ़िया प्रहार, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मौका नहीं प्राप्त हो सकता। गेंद जा रही डी में, उस क्षेत्र में आप अगर बल्लेबाजी करें तो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाओगे, बड़े बड़े रनों की रफ्तार काफी गति से नहीं आ पाएगी। इसी के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी करनी है तो मिड ऑन, मिड ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, स्क्वायर लेग, ऐसे क्षेत्र आपके लिए खाली है, उस क्षेत्र का पूरेपूर लाभ उठाना है तो बल्लेबाज फिर से एक बार अच्छा शॉर्ट फाइन लेग के दरमियान 1 रन, दरमियान दूसरा भी रन चतुराई से पूरा किया, और इसी 2 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। तीसरा भी रन लेने का एक दूजे ने कॉलिंग था, लेकिन मना भी किया क्योंकि आघात हो सकता, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। जो मिल रहा है उन्हीं में से संतुष्ट होना स्वाभाविक है। 2 रन, इसी 2 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। बूंद बूंद से सागर बनता, उसी प्रकार से स्कोर भी आगे आगे अपने अकाउंट में 1-2 रन का मिलाप करते हुए आगे बढ़ रहा है। फुलटॉस गेंद थी, प्रहार जोरदार नहीं था, लेकिन गेंद का भारी बल्ला का किनारा लेने के बाद डी में 1 रन, इसी 1 अंक से स्कोर जा रहा है 18 इस अंक पर। 18 इस अंक का महत्व प्यारे दोस्तों, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। महाभारत युद्ध में 18 अक्षौहिणी सैन्य थे। हमारे देश का सबसे ज्यादा संस्करण जिसके ऊपर रहा, उसका वार्तालाप भी यहाँ पे 18 महापुराण भी है। 18 पगड़ हमारे भारतीय संस्करण में जाति वर्ण का भी उल्लेख है, और 18 इस अंक हमारे विराट कोहली की जर्सी नंबर भी है। तो 18 इस अंक का जो महत्व है इस प्रकार से ओवर द विकेट, सॉरी राउंड द विकेट का मारा, 2 कदम आगे आने के बाद बल्ला और गेंद का सही भारी किनारा लेने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर ने जोरदार अपीला और अंपायर स्क्वायर लेग केनी जी ने उंगलियां उठाई, विकेट का पतन। और इसी विकेट के पतन के बाद स्कोर कहीं ना कहीं लगाम लगा के रखा 18 इस अंक पर। 18 अंक
डीजे। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। सुमुखी मधुर यहाँ पर संगीत के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए डीजे के ऑपरेटर। देखना पड़ेगा जब चौका और छक्का किसी बल्लेबाज के माध्यम से मैदान के बाहर जाता है तो डीजे का एक मधुर संगीत सभी दर्शकों को देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा साइड दीजिए। ओवर द विकेट, तीसरी ओवर की पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेला, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के बीच में से। थोड़ा सा गलत क्षेत्ररक्षण कहना पड़ेगा और उतनी ही चतुराई के साथ पूरे आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक देखने के लिए मिला। चतुराई के साथ 3 रन पूरे करने में कामयाबी हासिल की और इसी 3 अंक से स्कोर आगे जाता हुआ 21 रन। बोरगांव विरुद्ध रेनावले, ओवर द विकेट, लोअर फुल टॉस प्लेसमेंट किया। यहां पर गेंद अच्छी थी, फुल टॉस गेंद थी, बाल बाल बच गए रनआउट के रूप में, अन्यथा यहां पर एक बड़ी शिकार प्राप्त होती थी लेकिन बच गए। भाग्यशाली रहे, किस्मत हमेशा बहादुरों को साथ देती है, उसी के अनुसार यहाँ पर अगर किस्मत आपके साथ है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को आक्रमण करना पड़ेगा। ये जीवनदान और इस जीवनदान का पूरेपूर लाभ उठाना है तो आने वाले समय में बल्लेबाज को एक अजीब सा बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना पड़ेगा। बदन को टकराने के बाद कुल मिलकर स्कोर बढ़ रहा है 22 रन 3 गेंद समाप्ति के बाद। योगेश की अगली गेंद सामना करेंगे संतोष। नितिन जी, ओवर द विकेट, बाउंसर गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, इसी वाइड के साथ अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर जा रहा है आगे 23 रन। योगेश को कहीं ना कहीं गेंदबाजी में सुधार करनी होगी, लाइन और लेंथ को बीचों बीच रखना पड़ेगा। मिडल और ऑफ स्टंप पर आप डिलीवरी करते हैं तो आपके लिए, आपकी टीम के लिए एक बेहतर प्रदर्शन माना जाएगा। अच्छी गेंद, फिर से एक बार बाउंसर गेंद थी, टर्न होने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, अंपायर 2 हाथ फैलाते हुए केनी जी के माध्यम से एक के बाद एक गेंद कहीं ना कहीं अतिरिक्त रनों की सहायता से स्कोर आगे जा रहा है। जिन्हों में से चाहते थे कि सभी दर्शक बड़े बड़े प्रहार देखने के लिए मिले लेकिन अभी तक वो समय नहीं आ पाया और ये स्ट्रोक उठाया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 1 रन पूरा, दरमियान दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरा ना कर पाए या कर पाए देखना पड़ेगा। जब तक अंपायर डिसीजन पेंडिंग अभी तक रखा हुआ, यहां पर भेजा हमारे थर्ड अंपायर की और अंपायरों ने डिसीजन दिया। देखो चेक करो और इसी के साथ आउट करार दिया गया। थर्ड अंपायर हमारे कमेटी के 1 रन और दूसरा भी रन चतुराई के साथ पूरा करना चाहते थे लेकिन थोड़े से कम पड़े और आपने शिकार गवाई। नए बल्लेबाज संदीप, संतोष को जाने के बाद संदीप नितिन अपने व्यक्तिगत 10 रन पर खेल रहे हैं। नितिन को आक्रमण करना पड़ेगा और यहाँ पे नितिन के बल्ले से यहाँ पे गेंद जा रही है सीधा डी जोन में। डी में जाने के बाद 1 रन और इसी अंक से स्कोर आगे जा रहा है 26 रन।
फिर से एक बार बल्ले का भारी किनारा, 1 रन, 1 अंक से स्कोर आगे जा रहा है। 27 रन 3 नुकसान। 3 ओवर समाप्ति के बाद 27 रन 3 विकेट के नुकसान। अभी भी 6 गेंदों का सामना बाकी है। उर्वरित 6 गेंदों में यहां पर बल्लेबाज क्या टीम को एक सक्षम स्कोर की और पहुंचाने का एक प्रयास कर पाएंगे या नहीं, अभी भी सवाल है। प्रयास तो करना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बड़े बड़े प्रहार करने की कोशिश तो करना ही पड़ेगी। कोशिश करने वालों के दोस्तों कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश जारी रखिए, बड़े बड़े प्रहार कीजिए। जो सक्षम स्कोर है वहां तक भी पहुंच सकते हैं आप। बढ़िया प्रहार, गेंद जा रही है यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन यहाँ पर सुधीर ने कोई भी गलती ना करते हुए सीमा रेखा के करीब बड़ा छलांग लगाने के बाद कैच को लपका और ये बड़ी मछली फिर से अपने जाल में फंसा दी। डीजे आइए। डीजे और यहाँ पे कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद हवा में काफी समय लहराती हुई, चित्रक्षण डाउन दी बॉल और यहाँ पे कैच छूटा। तीनों जन इकट्ठा होने के बाद गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को और मर गया तिवारी। देखना पड़ेगा, तीनों जन इकट्ठा हुए, किसी का भी कॉलिंग अच्छा नहीं था, इसीलिए फंस गए और तीसरे ने लाभ उठाया। बल्लेबाज को निश्चित रूप से ये लाभ और इसी के साथ स्कोर आगे जा रहा है। 29 रन अगली गेंद के लिए। आई विल डेफिनेटली हिट क्लीन बोल्ड। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन निभाते हुए दूसरी गेंद पर, पहली गेंद पर यहां पर भाग्यशाली बने, दूसरी गेंद पर खुद की शिकार और ये अच्छा गेंदबाजी का संकेत माना जाएगा। यहाँ पे नगर दे बर्गर वे मैं खानिया मेट्रो लेके फिर शहर नू जानिया। कल जो था खच्चर बन गया घोड़ा, देखो देखो दौड़ा भगम भगोड़ा। दुनिया में का चड्डिया चड्डा बस तार पे टंगना, गर्मी विच सुखना। धन्यवाद डीजे। अतुल चौहान के माध्यम से सचिन वाडकर ने अगर इस गेंद पर लगातार छक्का मारा तो हर छक्कों के पीछे 5,000 रुपया का इनाम यहां पर दिया जाएगा। सचिन को ये काम करना पड़ेगा, सचिन को हर गेंद के पीछे छक्का मारो और अंतिम गेंद तक आप छक्का मारते रहोगे तो 5,000 रुपए का इनाम प्राप्त किया जाएगा। वो काम करना पड़ेगा यहाँ पे सचिन को। बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन। दत्ता की 3 गेंद समाप्त, अभी भी 3 गेंद शेष है। 3 गेंदों में यहां पर सचिन के लिए 3 गेंद खेलने का मौका, स्व अवसर प्राप्त हुआ। उस स्व अवसर का कितना लाभ उठाते हैं ये देखना पड़ेगा सचिन को। दत्ता की अगली गेंद सचिन के लिए, राउंड द विकेट, सचिन को छक्का मारना पड़ेगा और ये बड़ा प्रहार, लेकिन गेंद जा रही है यहाँ पे डी में 1 रन के लिए। इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 30 रन, 2 गेंद अभी भी बाकी है सचिन के लिए। दत्ता की, दत्ता टू सचिन। देखेंगे कि सचिन को क्या करना पड़ेगा।
हर एक की उम्मीद है कि सचिन के बल्ले से छक्के निकले तो 5,000 रुपये का जो इनाम था वो भी प्राप्त करेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा सचिन वो काम सफलता के साथ पूरे करेंगे तो ओवर द विकेट, राउंड द विकेट डालने का दत्ता के माध्यम से प्रहार, ये प्रहार गलत, प्रभावशाली स्ट्रोक, तालमेल नहीं, बल्ला और गेंद का भी संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथ में गेंद। अच्छी गेंदबाजी दत्ता द्वारा, दत्ता एक माने जाने गेंदबाजी करते हुए दत्ता अगली गेंद, राउंड द विकेट, बड़ा प्रहार और एक गेंद जा रही है सचिन के बल्ले से निकलता हुआ। अंतिम गेंद पर छक्का मारते हुए आनंद महसूस किया। लीजिए आइए नादाईच्या वार्ता करू नको तू चिपकून राश खबर नको तू राजा मी शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार नाही रे चाल शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार नाही रे मार्केट आता आपलं आहे डीजे स्वतःच्या ओ या बायाला पण ओ या हे स्वतःच्या ओ या बायाला पण ओ या करायचं ओ या पाणी ना खाली काढी ना बोलायची का तुझी शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार नाही रे शिस्तीत राब्याट्या उडू नको जादा मी अंगार भंगार नाही रे केलाय थेट ओ सेट तुम्ही माणूस हायलाइट रे। धन्यवाद डीजे। बोरगांव 11 प्रथम बल्लेबाजी करते हुए स्कोर रखा 36 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए फिर से एक बार दोनों योद्धा मैदान की ओर रवाना होंगे रेनावले 11 स्पोर्ट क्लब के। तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा। हमारे साथी समालोचक सातारा जिल्हा का एक जबरदस्त मराठी आवाज, मराठा तितुका मिळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा या उक्तीप्रमाणे आम्ही हिंदी मराठीतून प्रेक्षकांपर्यंत येण्याचा प्रयत्न। आम्हा घरी धन शब्दांचीच रत्ने शब्दांचीच शस्त्र यत्न करू शब्दाची आमुचा जीवाचे जीवन शब्द वाटू धन लोका तुका म्हणे पहा शब्द हाचे देव शब्दाची गौरव पूजा करू या उक्तीप्रमाणे अतिशय सुंदर शब्दांचं अवलोकन आम्ही समालोचनाच्या माध्यमातून करत आहोत आणि पुढील समालोचन मराठीतून आमचे लाडके निलेशजी मराठेकर साहेब। धन्यवाद। आतापर्यंत जे समालोचन तुम्ही ऐकलेत राष्ट्रभाषा हिंदीतून सातारा जिल्ह्यामधून समालोचन आहे शांतारामजी यमगर सरांचा आतापर्यंत तुम्ही आवाज ऐकलात। तर पहिली इनिंग इथे मात्र आपल्या समोर संपन्न झाली। तर बोरगाव संघाने प्रथम बॅटिंग करताना बनवल्यात 36 धावा, विजयासाठी 37 धावांचं लक्ष्य ठेवलंय। येणारी बॉल तुमच्याकडे असेल 24 बॉल मध्ये तुम्हाला बनवायचे आहेत रन्स 37 हे समीकरण आपण नव्याने मांडतोय या 4 ओव्हरसाठी। तर या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकर जोडी दाखल झाले रेणावळे संघाची। एका बाजूला हरीश सुतार तर दुसऱ्या बाजूला फलंदाज
सुधीर सनस ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. आणि ज्या वेळेस आपण हरीश बद्दल चर्चा करतो की आघाडीला येऊन अनेक वेळा चांगली बॅटिंग त्याने 1 गाव 11तून केली तर बॉलिंग मार्क वरतून निघालाय. पहिलाच बॉल मोठा स्ट्रोक खेळायचा, पंचांचा स्पष्ट नकार आला की हा वाईट बॉल आहे. एक अतिरिक्त धाव त्याच्यावरती +1 अशी मिळते. 2 धावा धावफलकावरती आल्या. आणि जिथे मात्र बॉलिंग मार्क वरती आपण चर्चा करतोय सागर क्रमांक 1चं षटक पॉवर प्लेचं आपल्या नावे घेऊन आलेत. या बॉलला चांगली दिशा दिली यष्ट्यांच्या पाठीमागे संतोष बॉल गॅदर करतील परंतु बॉल चाललाय डिक्लेअर झोन मध्ये. या बॉलवरती आणखी एक धाव येते. 3 धावा धावफलकावरती जुळल्या. 37चं टार्गेट आहे या 24 बॉलमध्ये. त्याचं प्रत्युत्तर आतापर्यंत रेणावळे संघाने 3 धावा बनवल्यात. आणि ज्या वेळेस आपण हरीश बद्दल चर्चा केली आहे, बॉल चालल्या पाठीमागच्या दिशेला एक चांगली उसळी. सागरचं मी कौतुक करेन. या बॉलवरती थोडंसं आकूट ठेवला, थोडंसं लेंथ थोडीशी पाठीमागे ठेवली, परंतु या बॉलला अतिरिक्त उसळी दिली. आणि कुठेतरी उसळी घेऊन जाणारा बॉल हा पाठीमागच्या दिशेला डिक्लेअर झोन मध्ये चाललाय. आणि ज्या वेळेस अतिरिक्त उसळी घेणारा बॉल त्याला तुम्हाला जर स्ट्रोक खेळायचा आहे तर पुल फटक्याचं तंत्र ते कौशल्य तुमच्याकडे अवगत असणं खूप महत्त्वाचं आहे. बॉलच्या पाठीमागे तुम्हाला जावं लागतं, बॉल बॉडी लाईनवरती घ्यावा लागतो आणि तदनंतर तुम्ही पुल स्ट्रोक अतिशय चांगल्या पद्धतीने तुम्ही खेळू शकता. परंतु तुम्ही पुल फटक्यासाठी तयार नसाल तर कित्येक वेळा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये फलंदाज अक्रॉस द बॅट म्हणजे समोरच्या दिशेला स्ट्रोक खेळून बसतात आणि कुठेतरी लांबी कमी राहते आणि त्या कॅचेस पकडताना क्षेत्ररक्षण आपल्याला दिसले. तर आता मात्र खेळ थोडासा थांबलाय. पहिल्या ओव्हर हे प्रगतीपथावरती असताना रेणावळे संघ जाऊन पोहोचलाय 4 या आकड्यावरती. चला स्पीडअप घ्या दोन्ही संघ, वेळ घेऊ नका. पेच चांगला आहे, परफेक्ट ब्लॉक होल. पंचांनी बोट उचललाय की हा फलंदाज आम्ही तिन्ही यष्ट्यांच्या समोर पकडलाय. पहिला धक्का रेणावळे 11 संघाला लागलाय. पहिला फलंदाज इथे मात्र कोसळलाय आणि तोही हरीश सुतार माघारी येतोय, जो आक्रमक फलंदाज आहे. पॉवर प्लेच्यावर तिसऱ्या लाटेची घोषणा झाली. ज्ञानदेव क्रमांक 3 वरती रेणावळे 11 संघाच्या माध्यमातून दाखल झाले. आतापर्यंत चांगलं षटक हाताळलंय. सुरुवातीला थोडीशी जर आपण चर्चा केली तर व्हाईट बॉल डिलिव्हर केले, परंतु तदनंतर एक चांगली बॉलिंग केली. या अगोदर जर आपण पाहिलं अतिरिक्त उसळी घेणारा बॉल एक चांगलं शस्त्र ठरलं, परंतु तदनंतर क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र या बॉलवरती रिलीज केलं आणि तदनंतर आपण पाहिलं की हरीशला तिन्ही यष्ट्यांच्या समोर लेग बिफोर विकेट पकडलं गेलं. पेच चांगला आहे, क्षेत्ररक्षक चाललाय. सचिनने झेल सोडली. साधा सोपा झेल होऊ शकला असता, परंतु ज्यावेळेस असा बॉल हवेमध्ये उडतो ना त्या बॉलला बॅटची कडा लागलेली असते आणि तो बॉल जो फिरत असतो ना वरती, तो जर टप्पा खाली पडला तर तो वेगळं वळण घेत असतो, परंतु ज्यावेळेस तो हातामध्ये विसवतो त्याही वेळेस तो वेगळं वळण घेतो. ते चित्र मैदानाच्या आतमध्ये झालं. परंतु या सर्व गोष्टींचा अनुभव तुम्हाला असणं खूप महत्त्वाचं आहे. जर ॲज अ खेळाडू क्रिकेटचा जर तुम्हाला यश संपादित करायचं आहे तर या सर्व गोष्टींचा अनुभव तुमच्याकडे असणं खूप महत्त्वाचं आहे. तर निघतोय सागर. स्ट्रोक चांगला आहे, मिड ऑफला आणखी एक झेल सुटली गेली. जर क्षेत्ररक्षकाची साथ जर गोलंदाजाला असेल ना तर त्या गोलंदाजाचे बॉल आतमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये बोलताना दिसतात, परंतु या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 2 झेल सुटल्या गेल्या. या झेलचा उपद्रव येणाऱ्या वेळेमध्ये काय बघायला मिळेल, जिथे मात्र कमी धावसंख्या असताना एक चांगली फाईट बोरगाव संघ गोलंदाजीच्या माध्यमातून देतोय, परंतु कुठेतरी चूक घडते क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. पेच चांगला आहे, हा बॉल हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक धावलेत बॉलच्या पाठीमागे. उलटी झेल पकडणं थोडंसं अवघड आहे, परंतु तो अटेम्प्ट तिथे मात्र केलाय सुशांतने. आता मात्र काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये बॉल जाऊन पोहोचला. तदनंतर सुशांतने या बॉलला गॅदर केलं आणि तदनंतर फेक करतोय.
9 धावा धावफलकावरती लागल्या. चला मित्रांनो, स्पीडअप घ्या, वेळ घेऊ नका. बऱ्याचशा मॅचेस आपल्याला इथून पुढे खेळवायच्या आहेत आणि ज्या वेळेस या स्पर्धेची आपण चर्चा करतो, गतवर्षी जर आपण चर्चा केली की कोविड-19 नंतर पहिली स्पर्धा युवा उद्योजक श्री अर्जुनदादा गोळे चषक 2020चं पर्व आपण पाहिलं होतं. त्याचप्रमाणे पर्व तिसरं या 2021च्या सीझनमध्ये आपल्या समोर आहे, जिथे मात्र चांगल्या आयोजनाखाली सातत्यपूर्व आपण या स्पर्धा पाहिल्यात आणि चांगलं आयोजन ही आपल्या भेटीला आहे. आता मात्र बॉलिंग क्रमांक दुसरं षटक आपल्या नावी घेऊन आलेत संदीप. 9 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये रेणावळी संघ जाऊन पोहोचलाय. क्रमांक 2चं षटक आपल्या नावी घेऊन संदीप निघालेत बॉलिंग मार्क वरतून. खोलवर टप्प्याचा हा बॉल, त्याला मात्र चांगली दिशा दिली. हे क्रिकेटचं चांगलं शस्त्र आहे. ज्या वेळेस आपण फलंदाज मोठमोठे स्ट्रोक खेळतात त्यावेळेस तुम्ही या शस्त्रांचा जर अवलंब करतात तर नक्कीच तुम्ही फलंदाजाच्या मोठ्या स्ट्रोक पासून वाचू शकता. तेच मैदानाच्या आतमध्ये संदीप करतोय. खोलवर टप्प्याचा बॉल त्याने रिलीज केला. फुल टॉस क्रिकेटची मेजबानी. डीप मिड विकेट रिझन मध्ये बॉल चाललाय सीमारेषे लगत. तिथे मात्र फील्ड केला जाईल, फेक केली जाईल. आता मात्र 2 धावा अंकित होतात. एक चांगला संघर्ष दोन्ही संघांच्या माध्यमातून बघायला मिळतोय. आणि ज्या वेळेस दोन्ही संघांबद्दल आपण चर्चा केली की ग्रामीण क्रिकेट असो अथवा एक गाव अकराचं मुंबई क्रीडा नगरीच्या पटलावरचं क्रिकेट असो, कित्येक वेळा समोरासमोर आलेत. या बॉलला मोठी उंची आहे, लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षण. सुशांत आता मात्र त्याच्या खाली पकडतो. ही चांगली झेल. ज्या चुका झाल्या या अगोदर, इथून पुढे अशा चुका आम्ही करणार नाही हा झेल दर्शवतोय. आता मात्र सुधीर सनस हा फलंदाज क्रमांक 2चा माघारी परतलाय. डीजे या. थँक्यू डीजे. आता मात्र क्रमांक 4 वरती प्राचारण केलंय. योगेश मैदानाच्या आतमध्ये रेणावळी संघाच्या माध्यमातून दाखल झालाय. नजर रोखून धरले या बॉल वरती. पंचांचा स्पष्ट नकार. हा वाईट बॉल आहे आणि जिथे मात्र 2 फलंदाज माघारी परतले. पहिला हरीश आपण पाहिलं लेग बिफोर विकेट LBWच्या माध्यमातून माघारी परतले, परंतु तदनंतर आपण पाहिलं की सुदेश हा कॅच आउट होऊन माघारी परतला. बॉलची कडा आहे. पॉइंट रिझन मध्ये अतिशय चांगली झेल पकडली आहे राहुलने. या झेलला टिपला आणि ज्यावरती आपण चर्चा केली की बॅटची कडा घेऊन जाणारा बॉल हातामध्ये चांगल्या पद्धतीने त्याने विचवलाय. डीजे या. जर तुम्ही पाहिलात तर तब्बल चर्चा केली तर 32 पेक्षा जास्त वर्ष त्या चित्रपटाला पूर्ण झाले, तरी आजही तो टेलिव्हिजन वरती लागला तरी आपण किती आनंदाने बघतो. समोरच्या दिशेला हा स्ट्रोक लॉंग ऑफ विक्रम इथे मात्र लॉंग ऑफ रिझन मध्ये तैनात आहे. आता मात्र आणखी एक धक्का. रेणावळी 11 संघाला लागोपाठचा दुसरा धक्का.
बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक इथे मात्र त्याच्या अव्वाक्या बाहेरचा बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमारेषा तोडतोय 6 धावांसाठी. अग थांब 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 पोरी अशी जाऊ नको गधुरी चल झटकन ये माघारी दोघ राहू या एकाच घरी. इथे मात्र या बॉलला चांगली दिशा. क्षेत्ररक्षक खूप लांबून येतील या बॉलवरती फेक केली जाईल. कॉल एकाच धावेचा दिला, दुसऱ्या धावेचा कॉल दिला होता परंतु तिथे मात्र थांबवलं, जोखीम घेतली नाही. धावफलकावरती आपण जाऊया. 10-6 जो आकडा या अगोदरच्या बॉलवरती आपल्याला बघायला मिळाला, जो षटकार खेचला तदनंतर धावफलक जाऊन पोहोचलाय या एका धावेनंतर 20 या आकड्यावरती 2-0. इथे मात्र आणखी एक फलंदाज रेणावळे 11 संघाला हवी आहे पार्टनरशिप, परंतु इथे मात्र एकही पार्टनरशिप बनवू दिलेली नाही या गोलंदाजांनी. डिसिया